जो युवती थी उसी युवती का एक गांव से ही एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग था। युवती थी उसके द्वारा उस लड़के के ऊपर एक दबाव बनाया जाता था कि आप शादी करिए मुझसे। और जो कड़ियां मिल रही हैं वो एक प्रेम कहानी से संबंधित मिल रही हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बहुत सारी कड़ियों के जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि जो शव को उठाया गया था उसका भी जवाब आना बाकी है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं टूपेश मिश्रा। आज हम फिर आपको एक चर्चा करने जा रहे हैं थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में शुक्रवार की रात को गायब हुई युवती, शनिवार को सुबह शव मिलता है, उसी के बारे में, उसी हत्या के बारे में। आपको बता दें कि अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उसमें जो निकल करके आया है सूत्रों के मुताबिक, वो कहानी अब दूसरी जगह मोड़ना शुरू कर चुकी है। से बता दें कि कल पुलिस के द्वारा लड़की के पिता और उसके 4 भाई, एक मौलाना, एक चाची उसकी, उसके सहित और भी 6-7 लोगों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ चली। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर जो चीज़ें सामने निकल करके आई वो चौंकाने वाली हैं। जब पुलिस इसका खुलासा करेगी तो बहुत सारी कड़ियाँ इसमें जुड़ी हुई थीं, और जब कड़ियाँ जुड़ती गई, उलझती गई, इसी के सहारे धीरे धीरे पुलिस ने अपनी जो जांच विवेचना थी उसको जो परिवार के लोग थे उनकी निशानदेही पर आगे बढ़ाती चली गई। और उसके बाद में ये जब जानकारी हुई सूत्रों से, एक बहुत अहम जानकारी निकल करके आई है। बता दें कि ये जो घटना है ये तीसरी तरफ क्यों मोड़ रही है, इसमें एक प्रेम कहानी का संबंध जुड़ा हुआ है। जैसा कि जानकारी मिली है कि जो युवती थी उसी युवती का एक गांव से ही एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग था, और उस लड़के की शादी बताया जाता है कि 1 वर्ष लगभग पहले हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी। बताया ये भी जाता है कि जो युवती थी उसके द्वारा उस लड़के के ऊपर एक दबाव बनाया जाता था कि आप शादी करिए मुझसे। सूत्रों से एक जानकारी अहम निकल करके ये भी आई है कि जब लड़का वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और बहुत कुंठित हो गया परिवार से, तब ये निर्णय लिया। और अभी पुलिस का खुलासा जब होगा तो उसमें बहुत सारी चौंकाने वाली चीज़ें होंगी, क्योंकि पुलिस अ, जो चीज़ें लाएंगी सामने उसमें बहुत सारी कड़ियाँ थी, बहुत सारी कड़ियाँ उलझी थी। क्योंकि जब जो परिजन थे, उनके पिता का जो बयान था किसी पर शक नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी। और पिता लगातार जो है जो सुबह जब शव मिलता है लड़की का तो वहाँ से तुरंत पिता वो कहता है कि शव जो है इसको, जो क्षेत्रीय लोग थे वहाँ पर मौजूद थे उनके द्वारा जो जानकारी मिली तो उनका कहा जाता है कि जो शव है उसको ये किसी तरीके से इस मामले को निपटा दिया जाए। ये मामला वहाँ संदिग्ध हो जाता था। संदिग्ध के बाद में जब परिवार वालों को और सबको लोगों को लाया जाता है और जानकारी मिलती है, सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आती हैं और कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं लगातार। पुलिस खुलासा करने में बहुत समय नहीं है, हालाँकि जो सूत्रों की माने तो पुलिस आज ही खुलासा इस केस का कर सकती है। और जो कड़ियाँ मिल रही हैं वो एक प्रेम कहानी से संबंधित मिल रही हैं, और ये प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या हुई, कैसे हुई, इन सब सवालों का जवाब जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसमें मिलेगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बहुत सारी कड़ियों के जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि जो शव को उठाया गया था उसका भी जवाब आना बाकी है। पीएम रिपोर्ट में भी कुछ सवाल उठे हैं ग्रामीणों के द्वारा, उसका भी जवाब आना बाकी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुल के सामने आएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई चुकी हैं इस केस में, और केस 3 दिन में इसी तरीके से उलझता चला गया। लेकिन आखिरकार पुलिस के द्वारा कड़ी मशक्कत करने के बाद जो मेन जिस सातिर कहा जाए या मुलजिम कहा जाए, उसको अभी नहीं कहा जा सकता है, हालांकि जो
मेन सातिर था उसको पुलिस वहां तक पहुंच चुकी है, उसके रडार पूरा खंगाल चुकी है, सारी चीजें ला चुकी है ले, और उसमें सीधा सीधा जो संबंध आया है वो एक प्रेम कहानी से आया है। इसी के साथ आपको बता दें, जब पुलिस खुलासा करेगी तब पूरी जानकारी आपको आई इंडिया फिर से देगी। आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट।